यहाँ पर टोडामल जी साहब ये कह रहे थे कि जीव सुखी मोक्ष में ही होता है। जीव का हित केवल मोक्ष में है। तो अब शिष्य ने प्रश्न उठाया है कि पुण्य के उदय से भी तो आखिर जीव सुखी होता है कि नहीं होता है? हैं? बढ़िया अनुकूलता हो, सब कुछ बढ़िया हो, निरोगी काया हो, घर में माया हो, पुत्रज्ञाकारी हो, कुलवंती नारी हो, तो सुख होता है संसार में। वही सब पुण्य के उदय से होता है। इसलिए पुण्य के उदय से भी सुख का होना, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। उसका जवाब देते हैं, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। तो क्या कह रहे हैं? संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। क्या है? दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। देखो क्या गजब, क्या जवाब दिया टोडामल जी का। जवाब देखो आप। अब अपन अपने को भ्रम से सुखी मानते हैं पुण्य के उदय से, जबकि सुखी नहीं हुए, सुखी नहीं है अपन। अपन है तो दुखी, लेकिन पहले बहुत दुखी थे, समझ में आया? अब थोड़े कम दुखी हैं, तो सुखी कम दुखी सुखी होने का लक्षण कैसे है? अरे कोई व्यक्ति को पहले 5 रोग थे और 2 रोग मिट गए, मान के चलो कम हो गए, तो वो निरोगी थोड़ी हो गया, है तो रोगी। अब उसी से खुश होता है कि पहले तो बहुत थे, अब तो कम है। और देखो, और बताते हैं, क्या हम वास्तव में सुखी हैं कि दूसरों को देखकर सुख दुख का अनुभव करते हैं? दूसरों को देखकर, नहीं समझ में आया बच्चे सेन जी? तुम्हारे सामने तुमसे कमज़ोर आदमी खड़ा हो जाए, कैसा खड़ा हो जाए? कमज़ोर खड़ा हो जाए। मान के चलो तुम्हारा शरीर थोड़ा स्वस्थ है और एक हाथ पैर टूटे वाला आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम अपने को क्या अनुभव करते हो? कि मैं सुखी हूँ, इससे तो बहुत बढ़िया हूँ। और इतने में तुम्हारे सामने पहलवान खड़ा हो जाए, समझ में आया? तो कैसा अनुभव करते हो? तुरंत दुखी। तो इसका मतलब तुम्हारा सुख दुख ये पर द्रव्य पे आधारित चल रहा है। तुम्हारे सामने गरीब आदमी खड़ा हो जाए तो तुम चौड़े हो जाते हो, अपने आप को बड़ा सुखी अनुभव करते हो, पैसे वाला अनुभव करते हो। और इतने में तुमसे बड़ा सेठ खड़ा हो जाए तो तुम उसके सामने दीनहीन बन जाते हो। ऐसा देखा अपन करते कि नहीं करते? अपने सामने कोई गरीब आदमी खड़ा, हाँ क्या काम है तेरे को, बोल। वो कहता बाबूजी बाबूजी बाबूजी, करता है कि नहीं? तो ये सोचता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। और तू भी तो किसी के सामने बाबूजी बाबूजी करता है, तब तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। करते कि नहीं करते? अपने सामने करोड़पति खड़ा हो जाए तब अपन उसके सामने बाबूजी बाबूजी, तो वो तुमसे मांगता है, तुम उससे मांगते हो। ये सुख का लक्षण हो सकता है, लेकिन अपन इसे सुख का लक्षण मानते। क्यों? कि अपन मोह से आच्छादित अपनी बुद्धि है। अपनी जो बुद्धि है वो भ्रमित है, राग देश अनादि बंद पर्याय के वशीभूत होकर अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से, और मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ ऐसी पहचान नहीं होने से, देहादिक संयोग आदि में एकत्व बुद्धि और उससे ही अपने अस्तित्व की कल्पना करने से यह जीव की दशा हो रही है। समझ में आया? ये दशा हो रही अपनी। क्या गजब है 2 लाइन में। क्या? संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। देखो, तथा उसी अभिप्राय से
थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। मानते कि नहीं मानते अपन हैं? और देखो, परमार्थ से सुख है नहीं, तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है। देखो गजब हो गया था है, वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात फिर वापस दुख हो जाता है। समझ में आया? टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि हमने थोड़ी देर तुम्हें सुख हो भी गया मान के, तो कितने दिन सुख तो हुआ ही नहीं पहली बात तो, फिर भी वो कह रहे चलो तुम थोड़ी देर के लिए के साथ पैसा हो गया, पत्नी है, मकान है, दुकान है, बहुत अच्छा है, चलो मान लिया, तुम कहते हो सुखी, मान लिया। तो टोडामल जी कहते हैं अब ये बताओ कितने दिन? वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। हमारा पूरा जीवन अपन आकलन करके देखे तो ये जितना भी हमारा सुख है, इसमें पश्चात क्या मिलता है, इसके बाद क्या मिलता है? हमने शादी करी सुख के लिए, पश्चाताप में क्या मिला? दुख। हमने बच्चे करे, पाले पोसे, अपनी भाषा में पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, पश्चात क्या मिला? लड़का जवान हुआ, क्या दुख मिला? लोग ये तक कहते हैं किस घड़ी में पैदा हो गया। अच्छा, संसार में ऐसा कोई सुख बताओ, कोई भी सुख बताओ आप, जिससे आप गारंटी ले सकते हो कि ये सदा काल सुख देगा? बताओ। साफ पैसा तो सदा काल सुख देगा ना, पैसे तो सदा काल सुख मिलेगा। देख लो, पैसे से सदा काल सुख मिलता हो तो अनंत आकुलता पैदा कर देता है पैसा। आवाज़ कम आ रही, थोड़ी आवाज़ कर दो, अभी पंखे चल रहे ना। हाँ कर रहे हाँ, थोड़ा सा और इधर को डाल लो कुर्सी, बढ़ा दी हवाई, ठीक है। क्या कह रहे कि भैया संसार में कहीं पर भी कोई भी अवस्था एक तो सदा काल रहने वाली है नहीं, और अगर ये थोड़ा सा तुम्हारे अनुकूल परिणमन हो भी रहा है, तुम्हारा यशस नाम कर्म का उदय है, तो लोग तुम्हें पूछ रहे हैं, तो ये कितने दिन पूछेंगे? तुम्हारा थोड़ा पुण्य का उदय है तो समाज में तुम्हारी चल रही है, कितने दिन चलेगी? तुम्हारा पुण्य का उदय है तो शरीर निरोगी है, तो कितने दिन निरोगी रहेगा? विचार करके बताओ।